हाय एवरीवन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं कि माइनिंग प्लस के 15 प्लस स्टूडेंट जूनियर माइन ऑफिसर का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ है उसको क्वालिफाई कर लिए हैं। अब वो मेंस की तैयारी में लग गए हैं। तो जो लोग अभी सेल्फ स्टडी के द्वारा अपने प्रीलिम्स पेपर को क्वालिफाई किए हैं और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो माइनिंग प्लस पे आप लोग को मेंस की तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आप लोग को माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो और हमारे चैनल माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की रिवीजन क्लास आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है द स्टीमिंग मटेरियल शुड बी मिक्सचर कंटेन फाइन सैंड, क्ले एंड अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो स्टीमिंग मटेरियल में कितना परसेंट फाइन सैंड रहता है और कितना परसेंट आपका मिट्टी रहता है, क्ले, और स्मॉल परसेंटेज में कैल्शियम क्लोराइड भी रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70% क्या रहता है, फाइन सैंड, ठीक ना, और 30% मिट्टी रहता है और कुछ स्मॉल परसेंटेज में कैल्शियम क्लोराइड भी रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो स्टीमिंग मटेरियल रहता है उसमें क्या क्या रहता है, फाइन सैंड और क्ले और स्मॉल परसेंटेज में कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वेयर स्टोइंग विथ सैंड इज डन द ऑनर एजेंट और मैनेजर सेल सबमिट डिटेल ऑफ स्टोइंग टू। तो जहाँ सैंड से स्टोइंग किया जाता है वहाँ ऑनर एजेंट और मैनेजर स्टोइंग का डिटेल किसको सबमिट करेंगे। ऑप्शन है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ऑप्शन नंबर डी है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो हर महीने 10 तारीख या उससे पहले पूरा डिटेल भेजा जाता है कि कितना सैंड भरा गया है, कितना कोल का प्रोडक्शन हुआ है जिस जगह पे सैंड भरा गया है, ठीक ना। तो उसका पूरा डिटेल रहता है जिसको रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग सिस्टम इन लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशन। तो लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशन में इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग सिस्टम का उपयोग करने का प्राइमरी एडवांटेज क्या है। ऑप्शन है लोअर कास्ट कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर बी है इनहेंस सेफ्टी एंड प्रिसिशन इन ब्लास्ट टाइमिंग। ऑप्शन नंबर सी है ग्रेटर एक्सप्लोसिव पावर। ऑप्शन नंबर डी है इजियर हैंडलिंग एंड स्टोरेज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनहेंस सेफ्टी एंड प्रिसिशन इन ब्लास्ट टाइमिंग, यानी कि ब्लास्टिंग टाइमिंग में बढ़ी हुई सेफ्टी और सटीकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर चौथा है इच पिलर सेल बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय ड्रिवन अ सेंट्रल स्प्लिट गैलरी नॉट एक्सीडिंग इन विड्थ। तो प्रत्येक पिलर को एक सेंट्रल स्प्लिट गैलरी चलाकर 2 इक्वल पार्ट में विभाजित किया जाएगा, यानी कि बांटा जाएगा, जिसकी चौड़ाई कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3.6 मीटर। अगर हम लोग क्या चला रहे हैं, स्प्लिट चला रहे हैं, 2 बराबर भागों में पिलर को बांट रहे हैं, तो उसका जो चौड़ाई रहेगा 3.6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन। तो ब्लास्टिंग ऑपरेशन में ग्राउंड वाइब्रेशन का एक कॉमन कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है इनकरेक्ट डिले टाइमिंग। जो डिले टाइमिंग है उस मतलब इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है एक्सेसिव एक्सप्लोसिव चार्ज, एक्सप्लोसिव का एक्सेसिव चार्ज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है पुअर ब्लास्ट डिजाइन।
और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। अगर क्या डिले टाइमिंग हमारा क्या है सही नहीं है, उससे भी क्या हो सकता है, ग्राउंड वाइब्रेशन हो सकता है। ज़्यादा एक्सप्लोसिव चार्ज कर देंगे तो ग्राउंड वाइब्रेशन हो जाएगा। पुअर ब्लास्ट डिज़ाइन, हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं है ब्लास्टिंग का, उससे भी क्या होगा, ग्राउंड वाइब्रेशन का एक कारण बन सकता है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6वां है, मैक्सिमम एरिया और रूफ एक्सपोजर एट एनी वन वर्किंग प्लेस इन कैबिंग सिस्टम शैल नॉट एक्सीड एट एनी टाइम। तो कैबिंग सिस्टम में किसी भी वर्किंग प्लेस पर मैक्सिमम एरिया या रूफ एक्सपोजर किसी भी समय कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60 स्क्वायर मीटर। अगर डिप्लेयरिंग किससे कर रहे हैं, कैबिंग मेथड से कर रहे हैं, तो किसी भी समय जो रूफ एक्सपोजर है, जो उसका मैक्सिमम एरिया होगा, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 60 स्क्वायर मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मफल इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन। तो ब्लास्टिंग ऑपरेशन में मफल का क्या रोल है। ऑप्शन है टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी है टू कंफाइन द ब्लास्ट एंड प्रिवेंट फ्लाई रॉक। ऑप्शन नंबर सी है टू स्टेबलाइज द एक्सप्लोसिव चार्ज। ऑप्शन नंबर डी है टू मेजर ग्राउंड वाइब्रेशन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू कंफाइन द ब्लास्ट एंड प्रिवेंट फ्लाई रॉक। तो ब्लास्ट को सीमित करना और फ्लाई रॉक को रोकना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अंडर माइंस रूल 1955 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट फर्स्ट एड एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन अ माइन। तो माइंस रूल 1955 के तहत माइंस में फर्स्ट एड एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है। ऑप्शन है माइन मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर, ऑनर ऑफ द माइन। ऑप्शन नंबर डी है सेफ्टी ऑफिसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑनर ऑफ द माइन। तो फर्स्ट एड एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए उसके प्रोविजंस को सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो कौन है, ऑनर ऑफ द माइन, माइन का ऑनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग इमल्सन एक्सप्लोसिव इन माइनिंग ऑपरेशन। तो माइनिंग ऑपरेशन में इमल्सन एक्सप्लोसिव का उपयोग करने का प्राइमरी बेनिफिट क्या है। ऑप्शन है दियर हाई सेंसिटिविटी टू इनिशिएशन। ऑप्शन नंबर बी है दियर हाई एनर्जी कंटेंट। ऑप्शन नंबर सी है दियर वाटर रेसिस्टेंट एंड सेफ्टी। और ऑप्शन नंबर डी है दियर लो कॉस्ट। देखो हाई सेंसिटिविटी ये तो आपका एनजी एक्सप्लोसिव का होता है, नाइट्रोग्लिसरीन का ज़्यादा सेंसिटिविटी रहता है उसका, नॉर्मल हैंडल करने में भी वो ब्लास्ट हो सकता है। हाई एनर्जी ये भी नाइट्रोग्लिसरीन में ही रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है इसमें। देयर वाटर रेसिस्टेंट एंड सेफ्टी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या रहता है, वाटर रेसिस्टेंट होने के कारण हम लोग वाटरी होल में इसका यूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। और ऑप्शन नंबर डी है देयर लो कॉस्ट। जो लो कॉस्ट एक्सप्लोसिव है वो है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ठीक ना, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। हाई सेंसिटिविटी आपका एनजी का होता है, नाइट्रोग्लिसरीन का, हाई एनर्जी भी उसी का रहता है। ये क्या है इमल्सन, प्राइमरी बेनिफिट इसका क्या है, एक वाटर असिस्टेंट होता है, इसकी वजह से इसको हम लोग वाटरी होल में यूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी भी इससे ज़्यादा रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, नो कैविंग इज़ परमिटेड वेयर थिकनेस ऑफ हार्ड कवर इज़ लेस देन एट लीस्ट। तो जहाँ हार्ड कवर का थिकनेस कितने से कम हो वहाँ किसी भी प्रकार का कैविंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7.5 मीटर। जहाँ क्या है, हार्ड कवर का थिकनेस 7.5 मीटर से
कम रहता है वहाँ पे कैबिन की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एज अ ब्लास्टिंग एजेंट इन माइनिंग। तो माइनिंग में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का ब्लास्टिंग एजेंट के रूप में उपयोग करने का प्राइमरी रीज़न क्या है? ऑप्शन है इट्स हाई एक्सप्लोसिव पावर, इट्स लो कॉस्ट एंड ईज ऑफ यूज़, इट्स वाटर रेसिस्टेंट, इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस मिनिमल ग्राउंड वाइब्रेशन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट्स लो कॉस्ट एंड ईज ऑफ यूज़। तो लो कॉस्ट में भी मिल जाता है ये, और यूज़ करने में भी सरलता होता है, आसानी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर shall submit a copy of Stata control and monitoring plan to the। तो ऑनर एजेंट एंड मैनेजर स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान का एक कॉपी किसको सबमिट करेंगे? ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ द कंपनी, रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, पोल कंट्रोलर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीजनल इंस्पेक्टर। तो ऑनर एजेंट एंड मैनेजर इस कैंप का एक कॉपी किसको सबमिट करेंगे? तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीजनल इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लास्टिंग व्हाट इज द टर्म फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्लास्ट होल। तो ब्लास्टिंग में एडजेसेंट ब्लास्ट होल के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बर्डन, स्पेसिंग, डेकिंग, स्टेमिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिंग कहते हैं। बर्डन क्या होता है? तो फ्री फेस से फर्स्ट होल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? बर्डन कहते हैं। ठीक ना। और स्पेसिंग किसको कहते हैं? तो दो एडजेसेंट ब्लास्ट होल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? स्पेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सपोर्ट प्लान सेल आल्सो इंक्लूड द। तो सपोर्ट प्लान में यह भी इंक्लूड रहता है। ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑफ द प्लान। तो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होता है? उसमें इंक्लूड रहता है, ये सही है। ट्रेनिंग भी रहता है, इंस्पेक्शन, सुपरविजन पॉलिसीज़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। तो सपोर्ट प्लान में क्या इंक्लूड रहता है? तो प्लान को इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजी, ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन, सुपरविजन पॉलिसी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डज वाटर इन अ ब्लास्ट होल अफेक्ट द ब्लास्टिंग ऑपरेशन। तो ब्लास्टिंग होल में पानी ब्लास्टिंग ऑपरेशन को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन है इट इनहेंस द एक्सप्लोसिव पावर, it reduce the effectiveness of the explosive, it stabilize the explosive charge, it has no significant effect। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सप्लोसिव। यानी कि एक्सप्लोसिव के इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। अगर ब्लास्ट होल में क्या रहता है? पानी रहता है, तो वो क्या कर देता है? एक्सप्लोसिव के इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देता है। ठीक। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर इज क्रूशियल व्हेन हैंडलिंग एक्सप्लोसिव इन माइनिंग ऑपरेशन। तो माइनिंग ऑपरेशन में एक्सप्लोसिव को हैंडल करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सेफ्टी मेजर महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। तो एक्सप्लोसिव को हैंडल करते समय प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग को पहनेगा। ऑप्शन नंबर बी है कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लास्ट एरिया। तो ब्लास्ट एरिया से सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है इंश्योरिंग प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन। तो उचित स्टोरेज की स्थिति सुनिश्चित करेगा, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि एक्सप्लोसिव को हैंडल करते समय जो सेफ्टी मेजर महत्वपूर्ण है ये क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। क्या करेगा? प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहनेगा,
और ब्लास्टिंग एरिया से सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा और स्टोरेज की स्थिति सुनिश्चित करेगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 17 है अबाउट बोल्ट शुड बी टेस्टेड अप टू द डिजाइन कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी एंड मे बी सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो लगाए गए रूफ बोल्ट का कितने % का डिजाइन की गई कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी इतना लोड देकर के टेस्ट किया जाता है और कितने % का डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9% का हम लोग क्या करते हैं। पहले तो ये जान लो कि एंकरेज टेस्टिंग कितने % का करते हैं। एंकरेज टेस्टिंग तो लगाए गए रूफ बोल्ट का 10% का करते हैं एंकरेज टेस्टिंग, ये ध्यान में रखना है। और इसी 10% में से 9% का डिजाइन की गई कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी इतना लोड देकर के टेस्ट किया जाता है और 1% का डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाता है। जब तक रॉड बाहर न निकल जाए उतना लोड दिया जाता है। ठीक ना, तो इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। एंकरेज टेस्टिंग 10% का होगा लगाए गए रूफ बोल्ट का। लगाए गए रूफ बोल्ट के 10% का एंकरेज टेस्टिंग करेंगे और इसी 10% का 9% जो रेटेड कैपेसिटी है उतना लोड देकर के टेस्ट किया जाएगा और 1% का डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर रिड्यूसिंग ग्राउंड वाइब्रेशन कॉज बाय ब्लास्टिंग। तो ब्लास्टिंग के कारण होने वाले ग्राउंड वाइब्रेशन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक कॉमन मेथड है। ऑप्शन है इंक्रीजिंग द बर्डन। देखो बर्डन इंक्रीज करने से ग्राउंड वाइब्रेशन कम नहीं होगा, ठीक है, उल्टा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी है यूजिंग डिले ब्लास्टिंग टेक्निक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिले ब्लास्टिंग टेक्निक का यूज़ करके ग्राउंड वाइब्रेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द ब्लास्ट होल। तो ब्लास्ट होल के डायमीटर को कम करने से जो ग्राउंड वाइब्रेशन है वो कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्टेमिंग मटेरियल, ये भी इसका नहीं होगा। ठीक ना, इसका राइट आंसर कौन हो गया ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग डिले ब्लास्टिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल विड्रॉइंग प्रॉप कॉग ऑलवेज विड्रॉ फ्रॉम अ सेफ पोजीशन यूजिंग। तो प्रॉप या कॉग हटाते समय हमेशा सेफ पोजीशन में उसको हटाया जाएगा, किसका यूज़ करके। ऑप्शन है हैमर, सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉवल, बाई पुलिंग थ्रू हैंड। ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉवल का यूज़ करके प्रॉप और कॉग को सेफ पोजीशन में रह करके उसको विड्रॉ किया जाएगा, हटाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज कॉमनली यूज टू मॉनिटर एंड मेजर ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन। तो ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन की मॉनिटर और मेजर के लिए आमतौर पर किस मेथड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सेस्मोग्राफ, लेज़र स्कैनर, अल्ट्रासोनिक सेंसर। ऑप्शन नंबर डी है इंफ्रारेड कैमरास। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक ना, और यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग माइनिंग प्लस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।